हेलो दोस्तों। आज ये फ़ोटो देख देख कर मन बहुत व्यथित हो रहा है। 2-3 दिन से हो रहा है। जब हमारे दिल में इतना दर्द इस बच्चे को लेकर है, तो उस इंसान को क्या दया भी नहीं आई इसे मारते हुए? इसकी आँखें देखो, ना हँसी है ना कुछ भी नहीं। और माँ इतना हँस रही थी इस टाइम पे कि गिर गया तब चोट लग गई। सफाई कितना दे रही थी। अगर उस टाइम ये बच्चा थोड़ा भी बोलने वाला होता तो शायद ये अपनी व्यथा बता पाता कि मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन इतना अबोध, इतना मासूम बच्चा है। दुनिया का दिल रो गया इसको देखकर, लेकिन उस कसाई का दिल नहीं रोया। उसने बहुत बुरा किया, कितनी बुरी तरह से उसको मारा, उसको ख़त्म किया, तिल-तिल करके ख़त्म किया। जिस तरह इस बच्चे को तिल-तिल करके ख़त्म किया गया, उसी तरह उस इंसान को भी, उस दुष्ट राक्षस को भी मारना चाहिए। हमारे देश का कानून इतना कठोर बनना चाहिए कि इस तरह की हरकतें कोई इंसान ना कर सके। इसे देखकर तो रूह तक काँप गई और उस इंसान को टस से मस भी नहीं हुआ वो इंसान। और ऐसी वारदातें 1-2 दिन में 1-2 नहीं हुई, 4-5 वारदातें हो गई। अभी एक चाचा ने अपने रिश्ते के भतीजे को कितना पटक-पटक के मारा। ये इसकी शक्ल ही बता रही है कि कितना बड़ा बदतमीज़ इंसान है, जिसने इतने मासूम बच्चे को इतने दिनों से टॉर्चर किया, इतने दिनों से मारा। ये बहुत गलत है। इस तरह के केस में कानून जो है वो करना चाहिए। जनता ने मारना चाहा, लेकिन जनता के हाथ नहीं लगा। पुलिस वालों ने इसका बचाव किया। छोड़ देते तो शायद है कि इससे बदला तो जनता ही ले लेती। लेकिन एक माँ का दिल नहीं पसीजा, एक पिता का दिल नहीं पसीजा। कम से कम एक लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, बच्चे मिलते नहीं लोगों को, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से पालते हैं लोग बच्चे। और इस इंसान ने उस बच्चे को जो है इस तरह से परेशान किया। ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए समाज में। ये समाज में बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो उसी समय न्याय देना चाहिए। जिसने जिसके साथ अन्याय किया है, उसको उस तरह से अन्याय उसके साथ भी होना चाहिए। ये माँ गोद में बच्चे के फेस में स्माइल नहीं, और माँ हंस रही है कि मेरा बच्चा गिर गया इसलिए इसके दोनों हाथ टूट गए। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों किया। इस माँ ने सिर्फ 2 मतलब अपनी उसके लिए इस बच्चे का इस्तेमाल किया। इस मासूम की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? वो माँ जिसने एक अजनबी पे विश्वास किया, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। अरे माएँ तो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को पालने में लगा देती है, और ये जो है किसी से अपना बच्चा नहीं पाला गया। और वो पिता जिसने अपने बच्चे को छोड़कर सुसाइड किया, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचता। दूसरा आदमी दूसरा ही होता है, वो उसे अपने दूसरे के बच्चे से कोई लगाव नहीं होता। बहुत कम होते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। हर किसी के संस्कार इतने अच्छे नहीं होते। ये बच्चा कितना प्यारा सा बच्चा था, और देखिए किस तरह से उसको मारा। कितना दर्द सहा होगा इस बच्चे ने। इसकी आँखें बता रही हैं, इसकी आँखें कह रही हैं कि इसने दर्द बहुत सहा है। अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। मैं क्या ही बोलूँ इस बच्चे के बारे में। इस बच्चे को जिस तरह से उस लड़की ने मारा है ना, रियल में उसको भी उसका तो एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर नहीं, उसे भी ऐसे ही तड़पा के मारना चाहिए जैसे इस बच्चे को मारा गया, जैसे इस बच्चे को ख़त्म किया गया। इसकी आँखें देख, कैसी मतलब कैसी गहराई है इसकी आँखों में। ये जैसे कुछ बोलना चाह रहा है और बोल नहीं पा रहा है। कोई समझ भी नहीं सकता था इसकी बात को, क्योंकि ये समझाता भी तो कैसे बोलता कि जिसकी गोद में मैं बैठा हूँ वहीं मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं असुरक्षित हूँ, मुझे बचा लो इनसे।
सिर्फ वो आँखों से ही। और ये बच्चा देखिए, ये बच्चा किसी ने जो है मुँह में पत्थर भर के पत्थरों के बीच में फेंक रखा था। ऐसी भी माँ होती है, ऐसे भी लोग होते हैं, निर्दयी लोग होते हैं। ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है एक बच्चे को। ऐसे न जाने कितने बच्चों का आए दिन मौत मिलती है। और इससे भी खतरनाक उस बच्चे को जिसने पटक-पटक के उस बच्चे को मारा, वो भी तो बहुत बुरी तरह से मारा गया है बच्चा। जब तक को लोग समझ पाते वो बच्चा मर चुका था। क्या बोल सकते हैं, निःशब्द हूँ मैं।